हेलो, दिस इज मी अमित। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 14.4 एक्सरसाइज को फिनिश करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स। ठीक है भाई, 50 वर्कर की जो डेली इनकम है ना, उस बारे में ये टेबल हमको बताती है ऑफ अ फैक्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन हमको ये दे रखा है, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजीव। अब ये है क्या चीज भाई? सबसे पहले तो ओजीव के बारे में देख लेते हैं भाई। ओजीव ये है कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, कैसे बनता है वो अभी हम देखने वाले हैं। उसी को ही क्या बोलते हैं? ओजीव बोलते हैं। करेक्ट है। चलो, अब यहां पर भी दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। लेस देन टाइप के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, मोर देन टाइप के बारे में आगे आने वाला है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखिए भाई, यहां से नॉर्मल ये जो क्लास इंटरवल अपने को दे रखा है 100 से 120 तक का, इसको हमको कन्वर्ट करवा के लिखना है किस फॉर्मेट में? लेस देन टाइप फॉर्मेट में। अब कैसे लिखेंगे भाई? अब देखिए, 100 से लेस देन तो यहां पर कुछ दे ही नहीं रखा है। तो हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 100 से लेके 120 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लेस देन 120। ठीक है, तो ऐसा ही सेम इन सभी में करते जाएंगे। यहां से अपने को एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब भी हम लेस देन वाला जो ग्राफ है या लेस देन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जब बनाएंगे ना, तो इसमें हमेशा लेस देन वाले में अपर लिमिट का इस्तेमाल होता है। अपर लिमिट का इसमें यूज होगा, ये चीज हमको याद रखनी है। ठीक है जी, चलो। तो ऐसा सभी में जो है लिखते जाएंगे। लेस देन ये आ जाएगा यहां से 140। करेक्ट है। इधर से आ जाएगा 160 और यहां से आ जाएगा हमारे पास में लेस देन 180 और ये लास्ट में आ जाएगा लेस देन 200। ठीक है भाई। अब देखो, अब यहां से हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं हम सभी को पता है। फ्रीक्वेंसी अपने को दे ही रखी है। यहां से फर्स्ट टर्म तो इनकी सेम ही रहती है कि नहीं? सेकंड टर्म में ये पीछे वाली ऐड हो जाती है, तो 14 और ये 12 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर 26 में 8 प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में 6 प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 10 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, और टोटल इनका सम भी अपने को कितना दिया हुआ है? 50 दे रखा है। ठीक है जी, क्वेश्चन में देख लीजिए 50 वर्कर्स है। करेक्ट है। चलो, अब देखिए भाई, अब बारी आती है इसके ग्राफ को ड्रॉ करवाने की। लेस देन टाइप वाले में हमने इसका जो क्लास इंटरवल था ये कन्वर्ट हमने करवा दिया। अब इसका ओजीव ड्रॉ करने की है। यहां पर हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्राफ पर दो चीजें आएंगी। कौन सी आएंगी? एक तो ये लेस देन वाला जो क्लास इंटरवल है ये आएगा, और एक आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। करेक्ट है। चलो भाई, तो यहां से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमेशा कहां पर वो आएगी? आपको ड्रॉ हमेशा कहां पर करवानी है? वाई एक्सिस पर वो ड्रॉ करवानी है। ठीक है, ये ग्राफ को ड्रॉ करने का जो फॉर्मेट है वो यही है। और ये जो लेस देन या मोर देन वाला जो क्लास इंटरवल है ये हमेशा कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस पर आएगा। और यहां पर भी कौन से वाला आएगा? ये लिमिट हमने यहां पर इस्तेमाल की है, कौन से वाली? अपर लिमिट इस्तेमाल की है, तो वही लिमिट हम यहां पर लिख देंगे। क्लियर है। चलो भाई, अब यहां पर थोड़ा सा इसको ड्रॉ करवाते हैं भाई। कहां से स्टार्टिंग है भाई इसकी? 120 से यह स्टार्टिंग हो रखी है। 120 से लेके 200 तक गई है। 140, 160, 80 और ये 200। करेक्ट है। ये क्या है इधर भाई? अपर लिमिट्स, अपर लिमिट है ये। ठीक है,
और यहां पर ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है। चलिए भाई, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इनको जो है यहां से 10-10 के गैप पर ड्रॉ करवा लेते हैं। यहां तक क्लियर है भाई? चलो अब देखो भाई, यहां से अब इनके पॉइंट्स जो है अपने पॉइंट्स बना लीजिए। देखो जरा, एक्स एक्सिस पर क्या है, ये है भाई फॉर्मेट ग्राफ पर ड्रॉ करने का ये तो होता है, पहले एक्स एक्सिस वाला वो पॉइंट आएगा, उसके बाद में वाई वाला आएगा। तो एक्स पर तो कितना है देखो 120 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 12, तो एक पॉइंट तो हमको ये मिल गया। दूसरा क्या मिल जाएगा 140 मिलेगा, और इसकी जो ये सी एफ दे रखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 26। सेम ऐसे ही नेक्स्ट 160 और ये कितना 34, करेक्ट है। फिर उसके बाद में 180 आएगा, 180 से सीधा ये 40, फिर इधर से 200, ये कहां मीट करेगा 50 पर। तो ये पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं, इन पॉइंट्स को ही अपने को इस पर ड्रॉ करवाना है, करेक्ट है। चलो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में 120 और 12, ये ग्राफ पेपर पर आप इजीली ड्रॉ करवा सकते हैं। 10 से थोड़ा सा ऊपर कहीं ये 12 होगा ऐसे, तो एक तो पॉइंट अपने को मिल जाता है, ये मिल गया। चलो उसके बाद में बारी है, ये हो चुका है 140 और 26 की, 140 और 26, 20 और 30 के बीच में कहीं यहां पर 25 होगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर 26 हो जाएगा, ठीक है जी। एक पॉइंट मिल गया हमको ये, करेक्ट है। आप चाहे तो इन पॉइंट्स पर एग्जैक्ट इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या है ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलो जी, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा थर्ड वाले पे 160 और 34, 34 कहीं यहां 35 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये लीजिए एक पॉइंट मिल गया हमको ये। फिर उसके बाद में 180 और 40, एक पॉइंट अपने को ये मिल जाता है। फिर 200 और 50 पर मिलता है भाई, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये रहा, ये देखिए ये हमको कुछ पॉइंट्स यहां पर मिल जाते हैं, करेक्ट है। अब इनको फ्री हैंड ऐसे ही मिलवा देना है भाई, ऐसे करके, यही हमारा क्या है लेस देन वाला ओजिव है, ठीक है। ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिए क्या दिया है। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल हमको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है कितनी 35, ठीक है। ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड, उनके वेट को क्या किया जाता है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। एज फॉलोज, ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओजीव, एक लेस देन टाइप ओजीव वो यहाँ पर ड्रॉ करवाने के लिए बोल रहा है। ऑफ द गिवन डेटा, ये डेटा अपने को दे रखा था, क्लियर है। हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट, इस बार वो क्या बात कर रहा है मीडियन वेट, यानी कि हमको मीडियन निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से हमको मीडियन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फिर उस रिजल्ट को जो ग्राफ से आया, क्या आया हमारा मीडियन आया था, ठीक है। फिर उस मीडियन को हमको वेरीफाई भी करवाना है, किससे फॉर्मूला की हेल्प से, कि भाई हमने सही भी वो निकाला है कि नहीं निकाला, ठीक है। चलो तो देखिए भाई, सबसे पहले तो अपनी जो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है इस पर आते हैं। ये हमको CI दे रखा है, यानी कि क्लास इंटरवल अपने को दिया हुआ है, बट किस फॉर्मेट में दे रखा है लेस देन टाइप वाले में दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, वहां पर हमको नॉर्मल वाला क्लास इंटरवल दिया हुआ था, वहां से हमने बनाया था लेस देन टाइप वाला, और उसमें कौन सी लिमिट इस्तेमाल की थी, अपर लिमिट को इस्तेमाल किया था, है कि नहीं। चलो तो यहां पर हमको ऑलरेडी ये लेस देन की फॉर्मेट में दे रखा है कि नहीं। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि 38 तो आएगा अपर लिमिट की जगह। अब लोअर लिमिट में आएगा क्या, इसका पंगा है भाई। इसको देखते हैं अभी, इन सभी में 2-2 का ही डिफरेंस है तो 2-2 का डिफरेंस है, इससे 2 कम ले लो भाई, 36 ले लो, है कि नहीं। और देखिए यहां पर जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर दी गई है, ये जो सेक्शन है हमारा किसका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसकी जो लास्ट वाली जो टर्म है ना, ये किसके बराबर आ रखी है टोटल स्ट्रेंथ के। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 35, यानी कि फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल करेंगे तब 35 आना चाहिए, और यहां पर इसकी लास्ट टर्म ही जो है वो क्या दे रखी है 35 दी हुई है, करेक्ट है। और अगर आप ऐसे
परेशानी बन रही है इसको पहचानने में कि भाई फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई लेस देन 38, 38 से कम वाले कितने हैं, 0 है। उसके बाद बारी आती है 40 की, लेस देन 40, 40 से लेस देन वाले, 40 में लेस देन अगर करेंगे 40 से कम वाले में तो वो भी आ गए जो कि 38 के अंडर आए थे, हालांकि वहां पे 0 है, उससे कोई बात नहीं। अब थर्ड वाले पे देखते हैं, लेस देन 42, 42 से कम में तो 38 वाले भी आएंगे, 40 वाले भी आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये जो सेक्शन दे रखा है वो किसका दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, जो नॉर्मल वाला हमारा क्लास इंटरवल होता है वो हम यहां से ऐसे करके लिख लेंगे, इसको करेक्ट है। लेस देन 40 है, यानी कि 40 इधर और 38 इधर, बस एक बार हमने लिख लिया, फिर दो दो के इंटरवल पे हम लिखते जाएंगे नीचे तक, है कि नहीं। चलो तो इसको जो है फटाफट से बना लेते हैं भाई। 42 और ये 44 से 46, 46 से 48, ये 50 तक जाएगा, और भाई ये कितना है, 52 है। करेक्ट है भाई। चलो अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। अब देखिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाते थे तो उसमें पिछले वाली टर्म ऐड करते थे, तब जाके बनती थी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इस पे जाएंगे तो हमको करवानी पड़ेगी पहली वाली टर्म माइनस, है कि नहीं। चलो फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम ही होती है, हमें पता है ये तो। सेकेंड टर्म में 3 माइनस ये करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आने वाला है। 5 माइनस 3 ये 2 आएगा भाई। 9 माइनस 5 ये 4 आएगा। 14 माइनस 9 करवाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। 28 माइनस 14 करवाएंगे ये 14 आ जाएगा। 32 माइनस 28 करवाएंगे 4 आ जाएगा। 35 माइनस 32 करवाएंगे ये 3 आ जाएगा। इन सभी का टोटल एक बारी करके देख लेते हैं कि भाई हमने सही भी ये कैलकुलेट करिए कि नहीं, है ना। देखो जी, 3 2 5 4 9 5 14 14 28, 28 और 4 32 और 3 35। ये फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन का जो है टोटल सम कितना आया, 35 आया। और क्वेश्चन में भी हमको दे रखा था कि भाई 35 स्टूडेंट्स है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी का सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली टर्म बराबर आ रही है, यहां से भी आप देख सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं। चलो तो देखिए भाई, यहां से अब अपना ग्राफ जो है वो बनाते हैं। ठीक है जी, ग्राफ बना लिया। अब ये एक लेस देन टाइप वाला है, इसका मतलब यहां पर क्या काउंट होने वाला है, अपर लिमिट्स यहां आने वाली है। ठीक है भाई, अपर लिमिट्स यहां से देखिए 38 से ये स्टार्ट होती है। देखो भाई 38, 40, 42, 44, 46, 48, ये 50 और ये 52 बना लिया। मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है हमेशा कहां आती है, वो वाई एक्सिस पर आएंगी। ठीक है, चलिए चलिए भाई, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। अब इसकी वैल्यूज किधर से स्टार्ट हो रही हैं, देखो। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं इसमें गैप कितने कितने का लिया जाए, इसमें 10-10 का ही गैप ले लेते हैं। चलो ठीक है भाई। अब देखिए भाई, इनके पॉइंट्स भी जरा देख लेते हैं। ये तो जाती है हमारी वाई एक्सिस पर, और ये कहां जाएगा, ये आएगा एक्स एक्सिस पर। ठीक है, चलो जी, तो 38 और 0, 38 और 0, दूसरा क्या बनेगा 40 और 3, 40 और 3 बनेगा, और थर्ड क्या बनेगा 42 और 5, 42 5। देखिए भाई 42 और 5 हो गया, फिर उसके बाद में क्या बनेगा 44 और 9, 44 और 9 यहां बन जाएगा। फिर उसके बाद में 46 14, 46 और 14 आ जाएगा। ठीक है भाई, 48 और 29, 29 नहीं 28 है भाई ये। फिर उसके बाद क्या देखो 50 और 32,
50 और 32 है। फिर उसके बाद है 52 से ये 35 तक गया हुआ है। ये पॉइंट्स हमको यहां पर अभी मिल चुके हैं। ठीक है, चलो अब इनको जो है ड्रॉ करवाते हैं भाई। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा 38 और 0, है कि नहीं। चलो फिर 40 और 3 पे आ जाओ। ये कहीं बीच में यहां 5 होगा, थोड़ा सा नीचे यहां 3 हो जाएगा, तो एक पॉइंट तो आ गया ये। फिर उसके बाद देखिए 42 और 5 है। 42 हमारा ये रहा, 42 और 5 कहीं इसके बीच में होगा यहां पे बिल्कुल। चलिए भाई एक पॉइंट ये आ चुका है, 42 और 5 ये हो चुका है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो चुका और ये भी। 44 और 9 कहीं बिल्कुल यहां पर होगा हमारा, थोड़ा सा नीचे। चलो जी 44 और 9 भी हो गया। 46 और 14 ये 15 कहीं इसके बीच में होगा, थोड़ा सा यहां नीचे, यहां ले लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए भाई 48 और 28 की बारी आती है। 48 और 28 देखिए थोड़ा सा नीचे जो है 28 होगा यहां से, ये आ गया पॉइंट। फिर आता है 50 और 32। ठीक है, 50 और 32 की बात करें, थोड़ा सा ये ऊपर यहां से ये आ जाएगा भाई। चलो फिर उसके बाद में 52 और 35। 52 और 35 बिल्कुल कहीं इसके बीच में होगा ये 35, तो ये लीजिए, ये बन चुके हैं हमारे पॉइंट्स। करेक्ट है। अब इन पॉइंट्स को ना बस ऐसे ही फ्री हैंड जो है इनको मिला दिया। करेक्ट है, तो ये बन चुका है हमारा एक लेस देन टाइप ओजीव। करेक्ट है। चलिए भाई, तो ये तो रही इसकी बात। अब उसके बाद में उसने पूछा था कि ऑब्टेन द मीडियन वेट। मीडियन वेट भी अपने को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से। अब यहां पर एक चीज देखने वाली ये है कि भाई यहां से हमको n की वैल्यू दे रखी है 35, n/2 अगर इसका करेंगे तो यहां से आ जाएगा 17.5। ठीक है जी, 17.5 आ जाएगा। अब यहां से ये फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, 17.5। अब 17.5 इस ग्राफ में हमको कहां देखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी वाले में ही अपने को ये देखना है, क्योंकि ये क्या है, टोटल सम ऑफ किसका है, ये फ्रीक्वेंसी का ही तो है कि नहीं। चलिए भाई, तो यहां से जब आप ग्राफ में देखेंगे तो 15 से थोड़ा सा ऊपर ही 17.5 कहीं यहां आ जाएगा। जब इसको आप यहां ऐसे करके मिलाएंगे ना, तो ये कुछ इधर डॉट हो जाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा ना आपका, ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये आएगा 46.5 समथिंग। ग्राफ में इजीली आप इसको लोकेट कर सकते हैं। करेक्ट है। चलो ठीक है जी, ग्राफ से तो ये हमने ड्रॉ करवा लिया है। ठीक है, अब बारी आती है इसके फॉर्मूले की, कि फॉर्मूले से भी इसको हमें करना है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H, यही तो होता है। अब देखो जी, n/2 कितना आया था, 17.5 आया था। अब इस 17.5 को पकड़ लीजिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में पहुंच जाइए। कहां आ सकता है ये 17.5, 9 तक तो आएगा नहीं, 14 तक भी नहीं आएगा, 14 से ऊपर ही ऊपर ये आने वाला है। इसका मतलब ये वाले सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर ये आने वाला है हमारा। क्लियर है। चलो यहां से L की वैल्यू हमको मिल जाती है कितनी, 46 प्लस n/2 कितना है हमारा, 17.5 है। 17.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो मीडियन क्लास हमारी आई है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो होता है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन के अंदर, यही क्या होता है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, जो हमें फॉर्मूला के अंदर डालनी होती है। ठीक है, चलो कितना भाई, ये 14 है, ये है जी हमारा 14 अपॉन में F।
एफ वो वाली वैल्यू होती है जो मीडियन क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी वाले उसमें आई होती है, ठीक है। तो यहां से नीचे आ जाएगा ये 14, करेक्ट है जी। और इनके बीच में जो इनका साइज है, क्लास इंटरवल का जो साइज है वो कितना दे रखा है, 2 के उस पर दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा ये। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 46.5 ये आपका आने वाला है भाई, ठीक है। तो हमने ग्राफ से पहले शो किया, फिर उसको फॉर्मूला से हमने वेरीफाई भी करवा दिया कि भाई हमने वास्तव में ठीक ही बनाया है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर, ठीक है, कितनी उपज जो है पर हेक्टेयर किसी फील्ड में होती है ऑफ 100 फार्म्स। 100 फार्म्स यहाँ पर दिया है, उफा विलेज, एक विलेज के अंदर 100 फार्म्स है, वहां पर प्रोडक्शन की जो है ये यील्ड दे रखी है अपने को, ठीक है। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप। अभी तक हम देखते आए थे लेस देन टाइप, ठीक है। अब ये आ चुका है मोर देन टाइप वाला। एंड ड्रॉ इट्स ओजीव, ओजीव भी इसका ड्रॉ हमको करवाना है, क्लियर है। चलिए भाई, तो देखिए ये टेबल मैंने आपके लिए ऐसे बना दिए। यहां पर देखिए सिंपल वाला जो है हमारा क्लास इंटरवल दे रखा था, दिया था कि नहीं। चलिए भाई, लेस देन टाइप वाले में हम कैसे कर रहे थे, हमने ली थी अपर लिमिट, ली थी। अब इसमें क्या है, ये मोर देन टाइप वाला, तो जाहिर सी बात है इसमें जब उसमें हमने अपर लिमिट ली थी तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहां पर किया भी है कि मोर देन 50। अब देखिए भाई, मान के चलते हैं अगर हम यहाँ 55 से इस्तेमाल करते या 55 से जो है स्टार्ट करते इसको कि भाई मोर देन 55, तो जो 50 से लेके 55 के बीच में ये जो वैल्यू है ये तो हमारी छूट ही जाती है कि नहीं। तो इसलिए हम हमेशा ही मोर देन टाइप वाले में ना, मोर देन वाले में अपन स्टार्ट करते हैं कहां से, लोअर लिमिट से, ठीक है। चलो ये चीज आपको ध्यान रखने की है, क्लियर है। चलो फिर उसके बाद देखो क्या बोलता है वो, ओजीव ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ठीक है भाई। ओजीव के लिए क्या चाहिए अपने को, हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है। तो ऐसे ही इन सभी इंटरवल्स को सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में लिखवाएंगे। सबसे पहले तो ले लिया हमने यहां से लोअर लिमिट 50, तो यहां लिखवा दिया कि भाई मोर देन 50, करेक्ट है। फिर इन सभी की लोअर लिमिट लेंगे, एक एक करके बारी बारी से ऐसे लिखवा देंगे कि मोर देन 55, मोर देन 60, 65, 70, 75, क्लियर है, ठीक है भाई। अब यहां से बारी आती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल हम क्या करते थे कि भाई फ्रीक्वेंसी से अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो फर्स्ट टर्म तो हो जाती है बराबर, बाकी सारे में पीछे वाली ऐड होके तब आती है। बट यहां थोड़ा सा सीन चेंज है। क्या चेंज है ये देखो, यहां देखिए भाई, वो बोलता है कि मोर देन 50, ये टोटल जो इंटरवल से कहां तक गए हैं, 50 से लेके वो 80 तक जा रहे हैं, ठीक है। यहां इसने बोला कि मोर देन 50, भाई 50 से लेके 80 तक, ये सारे 50 से ज्यादा ही तो हैं, यानी कि सारी वैल्यूज ही इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। चलो, और टोटल ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमको, 100 दे रखी है, यानी कि फर्स्ट वाले में आ जाएगा हमारा 100। इतनी चीज क्लियर है भाई। चलिए, अगर ये 100 आपको क्लियर है कैसे आया, फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट वाले पर आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे क्या है, मोर देन 55, 55 से ज्यादा कितने हैं, 55 से ज्यादा तो सारे ही भाई ज्यादा हैं ये, बट इसमें ये 50 से लेके जो 55, ये दो जो आ रखा था ये अब इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, है कि नहीं। अगर ये इंक्लूड नहीं होंगे तो 100 माइनस 2 करवा देंगे, 100 माइनस 2 करवाएंगे तो आ जाएगा 98। आई बात समझ में। चलो, अब उसके बाद मोर देन 60, मोर देन 60 ये वाले, बट इसमें ये इंक्लूड नहीं है भाई इस बार, है कि नहीं। चलो, यानी कि इसमें क्या करवाएंगे भाई, 90 में से माइनस करवा देंगे ये लास्ट वाली वैल्यू, 8 माइनस करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको। चलिए भाई, फिर देखिए अब ये वैल्यू 90 है, 90 में से अब माइनस करवाएंगे अपन ये 12, करेक्ट है भाई। -12 जब करवाएंगे तो 80 और ये हो जाएगा 78, ठीक है भाई। चलो, अब देखिए जी 78 हो चुका है, यहां जब आएगा तो 78 में से अपन माइनस करवा देंगे कितना, ये पीछे वाला कितना, ये 24 है, ये आ जाएगा हमारा 4 और इधर आ जाएगा 5,
ठीक है भाई। चलो अब देखिए यहां से अपन क्या करवाने वाले हैं, 54 में से माइनस करवा देंगे कितना, 38। ठीक है, 38 माइनस करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16। ठीक है जी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन की लास्ट वाली वैल्यू देख लीजिए और इसकी लास्ट वैल्यू देख लीजिए, दोनों आपस में मैच कर रही हैं, है कि नहीं। और नॉर्मल जो क्लास इंटरवल से जब हम पहले फाइंड आउट करते थे तो केवल फर्स्ट टर्म वहां पर मैच करती थी हमारी। क्लियर है जी। चलिए भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो है ड्रॉ करवा लेते हैं। करेक्ट है। चलो तो इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करवाएंगे, देखिए भाई ठीक है, ये देखिए भाई यहां क्या आएगी, हमारी लिमिट्स आती है और कौन सी लिमिट आएगी, ये लोअर लिमिट आएगी। ठीक है, लोअर लिमिट आएगी जो कि कहां से स्टार्ट हो रखी है, 50 से स्टार्ट है हमारी, 50, 55, फिर 60 और ये 65, 70, 75, 80, 80 तक ही गई हुई है कि नहीं। चलो और यहां हमेशा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आती है वाई एक्सिस पर, आएगी कि नहीं। चलो अब देखिए भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किधर से स्टार्ट हो रही है, 100 से स्टार्ट है, मतलब 100 तक जाएंगे। ये टोटल कितनी है, 100 है। देख सबसे छोटी वैल्यू 16, तो यहां 10-10 का इसमें जो है गैप दे देते हैं, 20, 30, अब आ जाओ भाई, अब बना लेते हैं इनके पॉइंट्स। ठीक है, चलिए तो इसके पॉइंट्स अगर अपन बनाएंगे तो सबसे पहला तो बनेगा इसका 50 और 100 का, फिर उसके बाद में देखिए 55 और 98 का, 55 और 98 का पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद में देखियो 60 और 90 का बनेगा। चलो जी 65 और 78 का, फिर उसके बाद 70 और 54 का, 70 एंड 54 का। करेक्ट है, 75 और 16 का ये ग्राफ बनने वाला है। करेक्ट है। चलिए जी अब इन वैल्यूज को इधर फटाफट से प्लॉट करवा देते हैं भाई। 50 इधर से जाएगा और 100 यहां से आएगा। ये लो जी, एक पॉइंट तो आ जाएगा हमारा इधर। फिर उसके बाद में 55 और 58, ये 98 है, 98 कहीं हमारा यहां होगा, थोड़ा सा ही नीचे। ठीक है जी, ये लो एक पॉइंट मिल गया हमको ये। फिर इसके बाद 60 और 90 दिया हुआ है, 60 और 90 पर देखो मिला दो फटाफट से, ये लीजिए 65 और 78, 78 कहीं यहां होगा हमारा, 65 है ना, हाँ जी 65 है, ये लीजिए एक पॉइंट ये आ गया। 70 और 54 है, 70 ये रहा और 54 किधर होगा, बीच में 55 थोड़ा सा इसके नीचे ले लो भाई, एक आ गया इधर, ये लीजिए 70 और 54 हो चुका। फिर 75 और 16 बचता है, 75 और 16, 15 इधर होगा, थोड़ा सा 16 इस तरफ हो जाएगा भाई, यहाँ ये लो। ठीक है, चलिए भाई अब इन पॉइंट्स को जो है ना, इनको फ्री हैंड जो है हम ड्रॉ करवा देंगे। ठीक है जी, कुछ ऐसा ये आपका ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ पेपर आप इसको अच्छे से ड्रॉ करवा पाएंगे। करेक्ट है। चलिए तो ये कैसा था हमारा, मोर देन ओजिव था ये। ठीक है, क्लियर है जी बात। चलो तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो के समाप्त हो। तो देखिए भाई इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं अमित आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट।